Namaskaram everyone. Welcome to the channel and also welcome to the video series on Gautam the Buddha. जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शन दिया था इस वीडियो सीरीज के बारे में। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चला होगा कि हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये मेरा एक एफर्ट है कि आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में अवगत कराया जाए, एक बुद्ध के बारे में अवगत कराया जाए और उनकी टीचिंग क्या थी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो सीरीज का इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद हम डायरेक्टली जो कंटेंट में जाने वाले हैं वो पहला वीडियो यही होने वाला है। तो चलते हैं। कंटेंट हम ऑलरेडी देख चुके थे, तो आज हम इन दोनों टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर टाइम ने परमिट करा, वीडियो के टाइम ने परमिट करा, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहली चीज है कि वाई दिस वीडियो सीरीज ऑन बुद्धा और गौतम बुद्धा के ऊपर ये वीडियो सीरीज क्यों बनाई जा रही है। बचपन से सुनते हुए आए थे कि बुद्ध हुए और बुद्ध ने लोगों को एक मार्ग दिया जिससे लोग मुक्त हो सके, ऐसा कुछ सुना था। पर साथ ही साथ अगर आप पुराने लोगों में देखोगे तो ये भ्रांति है कि जो गौतम बुद्ध के दिए गए मार्ग पर चला वो घर बार त्याग कर उसने संसार त्याग दिया। तो इस कारण से किसी के अंदर ये जिज्ञासा भी नहीं होती है कि आप उन्होंने जो मार्ग दिया उस मार्ग की ओर बढ़े। उस मार्ग की ओर बढ़ने के लिए आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने वो मार्ग चला होगा। मतलब मेरे जीवन में मुझे ऐसे व्यक्ति नहीं टकराए। 24-25 साल की उम्र में मेरे को एक व्यक्ति टकराए जो विपश्यना मेडिटेशन करते हैं, जिस जो गौतम बुद्ध ने दिया था। तो बुद्ध के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं और आपके सामने ऐसा बताया जाएगा कि बहुत सारे बुद्ध हुए, लेकिन आपको तो नहीं दिखा कोई बुद्ध। हमने गौतम बुद्ध के अलावा कोई और बुद्ध देखा ही नहीं। एक बुद्ध, लोगों ने केवल एक ही बुद्ध देखा। एक ही बुद्ध के बारे में लोगों को पता है, लेकिन कहेंगे लोग कि बहुत सारे बुद्ध पैदा हुए और मैं भी बुद्ध हूँ। कुछ लोग तो ये कहेंगे मैं भी बुद्ध हूँ और वो भी बुद्ध है। बहुत सारे बुद्ध हुए हैं। इतनी आसानी से इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और अभी थोड़े समय पहले एक स्कूल का एक बच्चा था, मैं मेरी उससे मुलाकात हुई थी। तो उसे ये भी पता है कि गौतम बुद्ध ने कौन से 4 नोबल ट्रुथ दिए थे। उसे ये भी पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि गौतम बुद्ध ने मार्ग क्या दिया है। उनको पता ही नहीं है किस, मतलब बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई जो टेक्निक है उसके बारे में पता है। और टेक्निक भी छोड़िए, उन्होंने असल में किया क्या, धर्म इस धरा पर दोबारा से स्थापित किया, उसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। और ये हमारे सामने ऐसा बताया जाता है कि बुद्धिस्ट लोग अलग होते हैं। जो बुद्ध को फॉलो करते हैं वो बुद्धिस्ट होते हैं। बुद्ध के नाम पे एक अलग सा रिलीजन बना दिया गया। जब मुझे इसके बारे में पता चला कि ऐसा कुछ तो कभी हुआ ही नहीं कि बुद्ध ने कभी ऐसा कहा हो कि तुम मेरे नाम से एक रिलीजन बना दो, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है। जितना मैंने अब तक रिसर्च करी है, जो भारतवर्ष में गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई जो विद्या थी उसको वापस लेकर आए, उन्होंने इन सारी बातों का खंडन किया है कि बुद्ध ने कभी भी किसी भी तरीके का रिलीजन, कभी भी किसी भी तरीके का रिलीजन प्रमोट नहीं किया। धर्म जो था उसके बारे में उन्होंने केवल और केवल बात करी। धर्म क्या है इसके बारे में भी हम मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के सामने बात कर सकूं। पर बहुत सारी भ्रांतियां बुद्ध के बारे में थी मेरे अंदर। मेरे सामने भी अगर ऐसी बातें होती थी तो मुझे भी लगता था कि वही सत्य है। लेकिन जब मैं उनसे मिला जो विपश्यना मेडिटेटर है, धीरे धीरे मुझे बुद्ध की ग्रेटनेस के बारे में पता चला। और फिर कहीं जाकर पिछले 1.5-2 साल तक मेरी उनसे बातचीत होती रही। और अब जाकर मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि मैं गौतम बुद्ध के ऊपर एक वीडियो सीरीज बनाऊं। तो आप लोगों को भी ये सीरीज देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप उस एरा में जी रहे हैं जब बुद्ध की टीचिंग्स अवेलेबल है। तो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आगे चल के उनके बारे में बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसके पे चलते हैं कि हु और व्हाट इज अ बुद्धा। एक बुद्ध होता कौन है, और कैसे वो किसी को हम बुद्ध कैसे कह सकते हैं। तो चलते हैं। वन हु इज अवेकन्ड, या फिर जिसकी बोधि जाग गई है। बोधि जाग गई है यानी उसने सत्य को रियलाइज कर लिया है, सत्य को उसने जान लिया है। और ये बोधि जगाने के लिए उसने निरंतर कई जीवन कालों से प्रयास किया है, जिसकी वजह से वो आज बोधि जगने की स्थिति पे आ चुका है। अब आप ये कहेंगे कि बोधि तो बहुत सारे लोग अवेकन्ड होते हैं, या बहुत सारे लोगों की बोधि जग गई है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। तो उनमें और बुद्ध में क्या डिफरेंस है, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। परंतु ये कहा जाता है कि बुद्ध ने जिस स्तर पर रियलाइजेशन किया है, उस स्तर पर रियलाइजेशन रियलाइजेशन होता है लोगों को, लेकिन जिस स्तर का बुद्ध का रियलाइजेशन था, उस स्तर का रियलाइजेशन किसी भी व्यक्ति का हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू दी बुद्धिस्ट अकॉर्डिंग टू दी लिटरेचर जो मैंने पढ़ा है, उसके रेफरेंस में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि बुद्ध के बराबर की बोधि जगना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो बहुत ही रेयर बीइंग होते हैं जो बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरा कि हु हैज ब्रोकन द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिसने जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ दिया हो, यानी अब वो दोबारा से जन्म नहीं लेगा। आगे चलते हैं। जन्म, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मुक्त हो जाते हैं, जो दोबारा जन्म नहीं लेते हैं, परंतु परंतु वो किसी और कारणवश उस जगह तक पहुंचते हैं। लेकिन बुद्धा जो है, वो इस जीवन और चक्र को तोड़ने के रास्ते के बारे में भी बताता है लोगों को। फिर वन हु हैज फोर नो डिस्कवर्ड फोर नोबल ट्रुथ्स हिमसेल्फ, मतलब कोई जिसने जीवन के चार महान सत्यों की खोज करी है बिना किसी गुरु के, उसने स्वयं उन चारों नोबल ट्रुथ्स को जाना है, उन महान सत्य को जाना है, उन महान सत्य को उस चार महान सत्य को जाना है, और उसके बारे में बिना किसी गुरु के मदद बिना किसी गुरु के मदद के वो उस जगह तक पहुंचा है। या फिर ये भी कहा जाता है कि वो बुद्ध वो व्यक्ति होता है जिसने चार नोबल ट्रुथ का जो रास्ता है वो अपने आप तय किया होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने उठाकर उसको रख दिया हो और वो चौथे नोबल ट्रुथ तक पहुंच गया हो, ऐसा नहीं है। फिर वन हु हैज रियलाइज दैट लाइफ इज अ दुख चक्र, जिसने जान लिया है कि जीवन एक दुख चक्र है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए कि जीवन एक दुख चक्र है, इसके बारे में अगर बात करी जाए, तो एग्जाम्पल है कि जैसे अ, कोई व्यक्ति है, उसे मान लो कि कोई छोटा बच्चा है, उसे बाइक चाहिए, या 17-18 साल का बच्चा है, उसे बाइक चाहिए। तो वो उस बाइक के लिए बेचैन रहता है, और मान लो कि उसके पिताजी ने उसके लिए बाइक खरीद दी, और बाइक जब आई तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। लेकिन मान लो किसी कारणवश उसकी बाइक चोरी हो गई या कुछ हो गया, तो उस बाइक के खो जाने की वजह से वो दुख में पड़ा है। तो आपको कोई चीज मिल गई, और इस धरा पे जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इम्परमानेंट है, वो कभी भी नित्य 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 नहीं, वो सारी की सारी अनित्य है। तो वो चीजें खत्म होनी ही है, और जैसे उसका सुख था वो खत्म हो गया, और सुख के खत्म होने के बाद उसे क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है। तो दुख तो आना ही आना है। तो बुद्ध ने ये जाना कि ये जीवन दुख चक्र है, मतलब आदमी आखिरी में दुख में ही पड़ेगा। उसको कोई चीज मिलेगी, वो चीज जैसे खत्म हुई फिर से वो दुख में पड़ जाएगा, फिर कुछ और बहाने ढूंढेगा, फिर थोड़े दिन तक उसमें रहेगा, सुख में रहेगा, फिर जैसी वो चीज खत्म हो जाएगी या उससे बोर हो जाएगा, फिर से वो दुख चक्र में पड़ जाएगा। तो ये जान लिया गया कि
जीवन एक दुख चक्र है, फिर इसको किस तरीके से तोड़ा जाए, उसके बारे में उन्होंने रास्ता दिया। फिर वन हुज नॉलेज इज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, जिनका ज्ञान सबसे उच्च कोटि का है। आह, जिनका ज्ञान सबसे उच्च कोटि का है, और दूसरा ये भी कहा जाता है जिनकी जो क्लैरिटी है वो सबसे उच्च कोटि की हो, जिनकी जीवन को देखने की स्पष्टता जो है सबसे उच्च कोटि की है। इसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि गौतम बुद्ध ने जब आ, उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो रही थी, तो ये कहा जाता है कि उन्होंने एक एटम के 8 टुकड़े कर दिए थे। मतलब एक एटम, वैसे साइंटिस्ट भी अब कह रहे हैं कि एटम देखा जा चुका है, परंतु गौतम बुद्ध ने उस एटम के भी 8 टुकड़े कर दिए हैं। एटम देखा गया है नहीं देखा गया इसके बारे में मालूम नहीं है, पर यह मालूम है कि बुद्ध ने एक एटम के भी 8 पार्ट कर दिए थे। इस लेवल तक अगर आपको जाना है, तो आपके अंदर कितना ज्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। उनकी समाधि किस स्तर की होगी आपको, मतलब ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस लेवल पर वो जाकर एक एटम के 8 टुकड़े कर रहे हैं। उनकी क्लैरिटी इस ऑर्डर की है, जिनका ज्ञान सबसे उच्चतम कोटि का है। उसका मतलब क्या है कि दुनिया का हर एक ज्ञान, हर एक चीज का ज्ञान उनके पास है, हर एक चीज का ज्ञान। जैसे उन्होंने 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बताया। तो मतलब गौतम बुद्ध को इतना ऊंचा दर्जा इसलिए दिया जा रहा है, एक बुद्ध का सबसे ऊंचा दर्जा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो हर एक चीज जो यहाँ पर हो रही है, जीवन किस तरीके से घटित हो रहा है, उसके बारे में आपको हर एक डिटेल दी जा रही है, हर एक डिटेल दी जा रही है। इसके बाद वन हु गेव द पाथ ऑफ ब्रेकिंग द लाइफ एंड डेथ साइकिल, जिन्होंने जीवन और मरण के चक्र को तोड़ने का मार्ग दिया। जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ने का जो मार्ग दिया गौतम बुद्ध ने, उसका नाम है विपश्यना। उन्होंने उस मार्ग को पहले खुद खोजा है, और फिर उसके बाद वो मार्ग लोगों तक पहुंचाया। इसको ये भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने धर्म को लोगों में दिया था, लोगों को धर्म के बारे में बताया था, लोगों में जो अविद्या थी उसको खत्म किया था। आई होप कि आप लोग ये समझोगे कि हु और व्हाट इज अ बुद्धा। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ बुद्धा, कितने तरीके के बुद्ध होते हैं। बहुत सारे लोग ये बोला जाता है कि अल्लाह, कई सारे लोग बुद्ध होते हैं। तो मुझे नहीं मालूम वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, बट शायद अब आपको पता चले कि असल में बुद्ध होते कौन है और उनकी क्षमता क्या क्या होती है। दो तरीके के बुद्ध होते हैं, एक टीचिंग बुद्धा और एक नॉन टीचिंग बुद्धा। आज से पहले कभी आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के सामने तो, आप लोगों क्या, हमारे सामने, सबकी बात कर रहा हूँ, हमारे सामने तो ये यही कहा जाता है कि बुद्ध बहुत बहुत सारे बुद्ध पैदा हुए हैं, हजारों हजारों बुद्ध पैदा हुए हैं। तो जैसे कि एक आम के सीजन में बहुत सारे आम आते हैं, ऐसे ही कहा जाता है कि बहुत हजारों हजारों बुद्ध पैदा हुए हैं। टीचिंग बुद्धा और नॉन टीचिंग बुद्धा, जब मेरे सामने ऐसी बात रखी गई थी, तो आई वाज लाइक कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, कि जिस व्यक्ति को अगर कुछ चीज मालूम है, वो तो किसी को भी बता सकता है। लेकिन फिर अगर आप इसको ऐसे समझें कि एक अच्छा टीचर और एक बेकार टीचर, मतलब एक टीचर और एक नॉन टीचर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। ऐसा हो सकता है कि एक क्लास में एक टॉपर बच्चा है, उसको सब आता है, लेकिन वो टीच नहीं कर सकता। या फिर एक बच्चा ऐसा है जिसके 100 में से 100 नंबर आ चुके हैं, हाँ 100 में से 100 नंबर आ चुके हैं, वो टॉपर हो गया, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है टीच करने की, क्योंकि वो उस स्तर तक नहीं गया जिस स्तर पर वो जाकर उसने जो भी चीज उसने पढ़ी है उसने उसको जिया हो, या फिर वो उसके रियलाइजेशन पे उतरा होगा। जब तक आप अगर किसी भी बढ़िया टीचर को देखोगे, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आता हूँ, या फिर छोड़ो, एच सी वर्मा का नाम सबने सुना होगा। एच सी वर्मा को अगर आप देखोगे, तो वो जिस स्तर पे पढ़ाते हैं, वो स्तर बहुत कम लोगों का होगा, बहुत ही कम लोगों का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एच सी वर्मा ने जो भी चीजें वो पढ़ा रहे हैं, या फिर जो भी चीजें वो बता रहे हैं आपके सामने, उन्होंने अपने जीवन काल में किसी ना किसी समय पर उन चीजों को जिया होगा, उनकी रियलाइजेशन पे वो उतरी होंगी, बहुत ही
आप सूक्ष्म स्तर पर उन्होंने उन चीजों को जिया होगा, इस वजह से वो आज इतना बढ़िया टीच कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे अ, जिद्दू कृष्ण मूर्ति थे। जिद्दू कृष्ण मूर्ति को भी ये कहा जाता था कि ही वॉज अ रियलाइज्ड बीइंग, बट उन्होंने कोई भी पाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि उनके पास ज्ञान था। वो ऐसा कह सकते हैं, वो रियलाइज थे, परंतु उनके पास कोई पाथ नहीं था। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टीचिंग बुद्धा एंड अ नॉन टीचिंग बुद्धा। और ये वीडियोस हो सकता है आपको पहली बारी में समझ ना आए, तो दूसरी तीसरी बार जरूर देखना। एक बारी में इतनी चीजें समझ पाना हर किसी की क्षमता में नहीं होता। तो हो भी सकता है कि अगर इस समय पे आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप कभी और एक दो साल बाद दोबारा ये वीडियो देख सकते हैं, तो शायद आपको कुछ पता चले। तो आगे चलते हैं कि टीचिंग बुद्धा और नॉट टीचिंग बुद्धा क्या होते हैं। तो अब देखो, टीचिंग बुद्धा में भी तीन तरीके के बुद्ध होते हैं। और जो टीचिंग बुद्ध होते हैं उनको सम्यक बुद्ध भी कहा जाता है, या फिर सम्मा बुद्धा कहा जाता है। अब देखिए कि जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, वो नेपाल से आए थे, और जो भी उन्होंने धर्म का ज्ञान दिया वो पाली भाषा में दिया। तो पाली भाषा में सम्यक बुद्ध को हम सम्मा बुद्ध भी कहते हैं। तो जो टीचिंग बुद्धा है, इनकी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। तो इन क्वालिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। टीचिंग बुद्धा कितनी तरीके के होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग बुद्धा, ध्यान रखिएगा, टीचिंग और नॉन टीचिंग बुद्धा दो तरीके के बुद्ध होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है अभी आगे चल के बात करेंगे। एक बुद्ध होते हैं वीर्याधिका बुद्धा, मतलब जो जिनकी जो क्वालिटी क्या है, मेन क्वालिटी उनकी क्या है, whose effort has the predominating who has the effort as the predominating factor। मतलब वो बुद्ध जो जिसकी क्वालिटी एफर्ट डालने की है। मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बुद्ध अपने जीवन, किसी पिछले जीवन के बारे में बताते हैं कि वो एक बार एक बहुत ही बड़े समुद्र में के बीच में फंस जाते हैं किसी कारणवश। वो नाव में जा रहे होते हैं, और वो नाव किसी तरीके से क्रैश हो जाती है और उसके अंदर पानी भर जाता है। तो बुद्ध जो होते हैं उस जन्म में बहुत ही बड़े समुद्र में फंस जाते हैं, और 7 दिन और 7 रात तक वो लगातार तैरते रहते हैं। तो उस समय फिर एक जो उस समुद्र में कोई, समुद्र के आसपास कोई एक हमसे हायर रियल में रहने वाला बीइंग बुद्ध के पास आता है और बोलता है कि इस सागर का के बीच में तू है, और तू किसी भी तरफ चले तो किसी भी हाल में तू इस सागर के छोर तक नहीं पहुंच सकता। तो उस समय बुद्ध क्या कहते हैं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं तैरता रहूंगा और तैरता रहूंगा। तो ये क्वालिटी, जब तक आपके अंदर प्राण है तब तक आप एफर्ट डालते रहोगे, ये क्वालिटी एक वीर अधिका बुद्धा में होती है। अभी हमने एक ही क्वालिटी के बारे में बात करी है। और इसके बारे में अगर हम आगे देखें कि जो बुद्ध होते हैं वीर्याधिका बुद्धा, 16 इनकैलकुलेबल्स ऑफ वर्ल्ड साइकिल और प्लस 1 लाख वर्ल्ड साइकिल्स, 10⁶ वर्ल्ड साइकिल, इसको 10 लाख बोलेंगे, 10 लाख वर्ल्ड साइकिल्स। तो अगर आप इसको ऐसे समझो कि अगर एक बार क्रिएशन हो रही है, क्रिएशन भी नहीं बोलेंगे, जैसे आप इतना समझ लो कि 16 बार 16 बार अगर आप अनगिनत वर्ल्ड साइकिल्स में आपने जन्म लिया, उसके बाद 1000 वर्ल्ड साइकिल या फिर 1000 कल्पों में आपने जन्म लिया, और फिर जाकर आप एक बुद्ध बनते हो। मतलब आपने जो क्वालिटीज है ना अपनी, उन क्वालिटीज को अनगिनत जन्मों तक पूरा किया, और अब जाकर जब आपकी क्वालिटीज पूरी हो गई, उसके बाद आप बुद्ध बनोगे। सो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। 20 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेंगे। बाकी जो दो चीज़ें हैं, दो बुद्ध और हैं, उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, और जो नॉन टीचिंग बुद्धा है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो प्लीज़ प्लीज़ डोंट मिस, जितने लोगों तक हो सके ये वीडियो पहुंचाएं,
ताकि लोगों को एक बुद्धि के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।